हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और न्यू टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11th का यूनिट 12 है, जिसमें को मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा फुल डिटेल में। इस वीडियो में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खोज हुआ, कहाँ से हुआ और कितना कंपाउंड बन चुका है, कितना एग्जिस्ट करता है। मैं आपको एक एक डिटेल में बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओवरव्यू। आप देख सकते हैं चैप्टर में टॉपिक किस किस पॉइंट को पढ़ना है, आप कैसे कैसे। आप मेरे साथ बने रहिए। पहले चैप्टर का हेडलाइन देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये यूनिट 12 है। इसमें आपको मैं जनरल इंट्रोडक्शन इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरह का इतना तीन टॉपिक का मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि कहा था कि मैं आपको एक एक वीडियो में बताने वाला हूं कि कब कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ। मैं आपको आप देख सकते हैं, अभी खुद भी पढ़ सकते हैं और मैं हो सकता तो मैं कुछ कुछ टॉपिक पढ़ के बताने वाला हूं। तो आप देखिए, एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, जब आप सोच भी सकते हैं कि उनको किसी लोग ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओनली फॉर्म जीवित वर्ल्ड में, मीन्स लिविंग वर्ल्ड में देखा था। द ऑर्गेनिक वर्ड का मीन्स होता है लाइफ, मीन्स जीवित होता है। देयरफॉर इट इज डिफाइंड, तब इसका डिफिनेशन दिया गया। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड। आप देख सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वह जीवित चीज जिसमें कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग हो, तो उसमें लाइफ हो। आप देख सकते हैं। ओके, देखिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, जिसमें लिविंग वर्ल्ड से ऑब्टेन किया जाए, जैसे कि एनिमल किंगडम हो जाए, प्लांट किंगडम हो जाए, इसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। अब इसके आगे कुछ और जब विस्तार हुआ तो आए थे जो कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसमें से कई साइंटिस्ट ने अपना कंसेप्ट दिया। जो उसमें थे जे वर्जिलियस, जो वाइटल फोर्स थ्योरी को दिए थे और सजेस्ट करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। वो कहते थे कि लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं हो सकता। तब उसकी थ्योरी को आफ्टर कुछ समय बाद वोलर हैड सिंथेसाइज। वोलर नाम का एक साइंटिस्ट आए जो सिंथेसाइज किए। वो लेबोरेटरी में यूरिया का हीट को प्रोवाइड करके यूरिया को लेबोरेटरी में मतलब प्रिपेयर कर लिया। वाई हीटिंग अमोनियम साइनेट, दिस गिव ब्रेक टू वाइटल फोर्स थ्योरी। तब जे बर्जेलिस का द्वारा दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी वो टूट गया। एंड आफ्टर दैट सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। उसके बाद वोलर का थ्योरी लेकर बहुत सारे कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा चुका है। अब हाल में इन रिसेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, आप देखिए अगले पेज में, आप देख सकते हैं मेरे साथ। डिफाइन द स्टडी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट CO2, CO मेटालिक कार्बोनेट आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कार्बन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मेटालिक कार्बोनेट हो, इस सब को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाना जाता है। एंड इट्स स्टडी इज नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी के स्टडी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा सा ब्रांच विस्तार हुआ। एट प्रजेंट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस समय अभी फिलहाल मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एक बहुत सारा मतलब कंपाउंड बन चुका है। इट हैज़ बीन मोर देन 30 लाख कंपाउंड। अभी तो अब तक 40 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड बन चुके हैं। आप देख सकते हैं। अब आगे में ये हमारा पिछले एंशिएंट मतलब प्राचीन में जब हुआ था, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पुराना कंसेप्ट है। अब आपको दिखा रहा हूँ कि सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। आप समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो आप जानते हो कार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुख्य माना जाता है, जो मतलब कई तरह से रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें कार्बन का फर्स्ट कैरेक्टर है कैटनेशन।
कैटेनेशन वह प्रक्रिया जिसमें द सेल्फ लिंक ऑफ कार्बन प्रॉपर्टीज नॉन एज कैटेनेशन, जो स्वतः कार्बन को अपनी ओर जोड़ लेता हो वह कैटेनेशन कहलाता है। जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ब्रांचिंग हो, इट इज और कई तरह के। दिस इज यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ये केवल कार्बन ही पाया जाता है। ड्यू टू विच वन कार्बन आइटम लिंक्ड विद अनदर कार्बन आइटम, एक कार्बन आइटम जो है दूसरे कार्बन आइटम के साथ जुड़कर आइदर वाइज सिंगल बॉन्ड बनाए या डबल बॉन्ड बनाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाए। एंड दे फॉर्म द स्ट्रेट चेन, वो ज्वाइंट होकर के स्ट्रेट चेन बना ले या ब्रांच चेन बना ले, और कई तरह के आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन दो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, और मैं आपको अगले पेज में दिखाने वाला हूँ, आप देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो सिंगल बॉन्ड का देखे थे आपने एग्जांपल, अब देखिए दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का एग्जांपल है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये सारे स्ट्रेट चेन है। अब आप देखना चाहते हैं तो देखिए ब्रांच चेन किसको कहते हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन में 2 नंबर पर ब्रांच चेन है, तो ये सिंगल ब्रांच चेन हो गया। और जिसमें 2 को रहेगा तो ब्रांच चेन हो गया, डबल कहिए ब्रांच चेन, या फिर मैंने कही उसे ब्रांच चेन गिना जाएगा। और तीसरा होता है क्लोज चेन। क्लोज चेन को मतलब कंप्लीट साइक्लो वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे साइक्लो 3 कार्बन का हो गया साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन का क्लोज बना रहा है तो साइक्लो ब्यूटेन हो गया, 5 कार्बन हो गया तो साइक्लोपेंटीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड का प्रयोग किया गया। आप देख सकते हैं, और आगे देखिए। और अब दूसरा प्रॉपर्टी कार्बन का आप जान सकते हैं, कार्बन के पास कार्बन के एक और प्रॉपर्टी होता है। पहला देखा कैटेनेशन, अब दूसरा देखिए टेट्रा वैलेंसी। कार्बन जो है, कार्बन को 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहिए। इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन शो वैलेंस ऑफ 4 दैट इज टेट्रा वैलेंसी। दिस वैलेंसी आर शोन बाय bond around the carbon atom. The bond around the carbon is always 4, never be more or less than 4. This is due to टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। आप समझ सकते हैं कि ये कार्बन का एक प्रॉपर्टी है जिसमें 4 होना चाहिए, मतलब उसका वैलेंस सेटिस्फाई, ना ही कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। आप देख सकते हैं एग्जांपल में भी 6 कार्बन 6 नंबर पर है पीरियोडिक टेबल में, आप देख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ग्राउंड स्टेट इस तरह से होता है, और एक्साइटेड स्टेट में टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन का देख सकते हैं। इट इज क्लियर दैट कार्बन हैज ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन का जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इन देयर ग्राउंड स्टेट, जब ग्राउंड स्टेट में होता है। इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो कार्बन का 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। देन 4 डिफरेंट ऑर्बिटल एंड दे श्योर टेट्रा वैलेंसी, तब इसे हम टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। एक और प्रॉपर्टी होता है आइसोमेरिज्म शो करना कार्बन का, तो आप देख सकते हैं कार्बन का आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइसोमेरिज्म भी कार्बन शो करता है, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होगा। अब और आगे देखिए इस वीडियो में। इन हाइब्रिडाइजेशन
in hybridization only orbital can be take participate in not the electron. आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में ओनली ऑर्बिटल कैन टेक पार्टिसिपेट नॉट द इलेक्ट्रॉन. द shape and structure of hybrid orbital are fixed and depend upon the participant of atomic orbital. In the organic compound show following three type of hybridization. तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है. sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. जिसमें आप देख सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपको दिखा रहा हूँ. when one s orbital and one p orbital mixed together to form two sp hybridization. The phenomena is called sp hybridization. The shape of sp hybrid orbital is linear having angle of 180 degree. आप देख सकते हैं it has 50% s कैरेक्टर होगा, 50% p कैरेक्टर होगा. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में. और आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको. ये देखिए 180 डिग्री sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है. sp ऑर्बिटल इस तरह का आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तरह. शेप लीनियर होगा sp हाइब्रिडाइजेशन में. फॉर्मेशन ऑफ कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन में. तो sp हाइब्रिडाइजेशन में देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन और इथाइन. एसिटिलीन और इथाइन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है मॉलिक्यूल. इन एसिटिलाइन और इथाइन C2H2 molecule in acetylene or molecule each carbon atom is attached with only two other atoms. Therefore, only two atomic orbital of carbon 2s, 2p, x, etc. Take participate in hybridization and form sp hybridization. The shape of C2H5 molecule is linear having angle of 180 degree. Raised to 2p orbital of carbon 2py, 2pz are unhybridized orbital forming 2 pi bonds. देख सकते हैं एग्जाम्पल में कार्बन के ट्राई बॉन्ड है. आप देख सकते हैं. और आगे देखिए आप मेरे साथ. तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन का. आप देख सकते हैं ये ग्राउंड स्टेट हो गया. ग्राउंड स्टेट में एक खाली होता है, एक्साइटेड स्टेट में ये फिल हो जाता है, ये हाइब्रिड कर जाता है. आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं किस तरह से इसका फिगर बनाया जाता है. आप देख सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम इन C2H5 मॉलिक्यूल शेप लीनियर हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन होगा जो लीनियर शो करेगा. और आगे देख सकते हैं आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं. आप मेरे साथ देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाने वाला हूँ. आप देखिए when one s orbital and two p orbital when one s orbital and two p orbital are mixed together, they form three sp2 hybridized orbital. This phenomenon is known as sp2 hybridization. The shape of sp2 hybrid orbital is plane trigonal having 120 degree. It has 33% s कैरेक्टर एंड 67% p कैरेक्टर. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में फिगर के द्वारा कैसे ड्रा किया है. sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया p x p y इस तरह से शो करेगा. और ये फॉर्म ट्राइगोनल बनाएगा स्ट्रक्चर और शेप. और डिग्री होगा 120 डिग्री. और आगे आप देख सकते हैं मेरे साथ जैसा कि ठीक आप पिछले sp हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा था कैसे फॉर्मेशन किया गया. इसमें भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट की तरह कर सकते हैं कैसे इथिलीन को और इथेन को प्रिपेयर किया जाता है. मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. इथिलीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन आइटम इज अटैच्ड विथ 3 अदर आइटम. देयरफॉर ओनली 3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मीन्स 2s, 2p, 2px, 2py are take participate in hybridization and form sp2 hybrid orbital is plane trigonal. The rest 2pz. The orbital is unhybridized means जो बचा हुआ रहेगा वो unhybridized होगा. which is perpendicular to the plane trigonal. जो सो perpendicular ड्रा किया जाएगा. आप देख सकते हैं फिगर में भी. और आगे देखिए ये देखिए ग्राउंड स्टेट किस तरह से होता है.
अनहाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, कब हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। और ये हो गया उसका फिगर। अब आगे देख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? व्हेन जब 1s ऑर्बिटल हो एंड 3 p ऑर्बिटल हो, px py pz आर मिक्स टुगेदर दे फॉर्म 4 sp3 hybrid orbital. This phenomenon is called sp3 hybridization. The shape of sp3 hybridization orbital is tetrahedra having angle of 190 degree 28 minute. It has 25% s character and 75% p character। और आगे आप देखिए ये दोस्तों कुछ मतलब कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है आप देख सकते हैं। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, ये भी एग्ज़ाम के तौर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, आप भी तैयार कीजिए। आप एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का भी आप देख सकते हैं, जैसा कि पिछले sp1 sp में देखा, sp2 में देखा, ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं sp3 का भी एक्सपेरिमेंट है। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तब मीथेन CH4 मॉलिक्यूल कार्बन एटम इज अटैच विद 4 अदर हाइड्रोजन, दूसरे 4 अदर हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। आप देख सकते हैं आइटम देयरफॉर 4 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन होगा जिसमें 2s 2px 2py 2pz अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग ए शेप ऑफ टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल मीन्स 4 शेप होगा, चारों तरफ होगा। जैसे देख सकते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट देख सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट होगा तो पूरा फुल कर देगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल किस तरह से होता है, अभी प्रैक्टिस करें। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है डायग्राम किस तरह से CH4 मॉलिक्यूल का शेप होता है टेट्राहाइड्रल, आप देख सकते हो। और तैयार कर सकते हैं इथेन का भी तैयार कर सकते हैं, इथेन मॉलिक्यूल का। तो आप देखिए इसमें तो प्रिपेयर किया जा चुका है, आप देखिए पहले। तो देखिए दोस्तों ये हो गया एक्साइटेड स्टेट इथेन का प्रिपरेशन दिखा रहे हैं कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ये देखिए फिगर हो गया, इसको आप कई तरह से भी आप भी तैयार करें। आप देख सकते हैं इसमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। तो नोट में फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इट इज़ क्लियर डेट, आपको साफ समझ आना चाहिए। जब कार्बन आइटम को अटैच किया जाता है जब दूसरे अदर आइटम से तो इट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जब सिंगल होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब कार्बन आइटम को 3 अदर आइटम्स के साथ जब जोड़ा जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब कार्बन आइटम को 4 अदर आइटम्स के साथ जोड़ा जाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें सिंगल को वैलेंट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। इसमें सिंगल अगर बनता है कोवैलेंट बॉन्ड तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर जब डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता हो तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। जब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता होगा तो एक सिग्मा होगा, 2 पाई बॉन्ड होगा। आप देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आप देख सकते हैं। ये सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा चुका है, आप खुद से सॉल्व भी करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कीजिए। आपके लिए मैं बता दूं इसमें आप समझ सकते हैं कि किसमें कितना सिग्मा होता है, कितना पाई बॉन्ड पाया जाता है। आप देखिए और आगे एग्जाम्पल है, आप देखिए। तो देखिए दोस्तों ये एग्जाम्पल है कई तरह का, 8-10 गोल है एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इस तरह का। इसमें आपको फाइंड करना है कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। आप देखिए और आगे देखिए इस तरह का भी स्ट्रक्चर का आप निकाल सकते हैं, कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड होगा, देख सकते हैं। और प्रैक्टिस करें घर पर। तो देखा दोस्तों मैं आपको लास्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो समाप्त होगा। और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं मैं आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहे। मस्ती हाँ की तरफ से आपको पूरी सहायता की जाएगी और क्वेश्चन हो सके तो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है, इसका वीडियो मैं आगे कुछ समय बाद प्रोवाइड कराऊँगा। ओके, आप मेरे चैनल पर बने रहे। थैंक यू। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। मैं आपके लिए हर तरह का वीडियो पूरे 11th का फिजिक्स का केमिस्ट्री का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू। शेयर करें दोस्तों को।